को जलाया गया जिंदा। यूपी में मच गया हड़कंप। पुलिस पर उठा सवाल। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा का है, जहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे मथुरा और यूपी में हड़कंप मचा दिया है। यूपी के मथुरा से दिन दहाड़े युवक को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया है। थाने से चंद कदम की दूरी पर इस वारदात को अंजाम देते हुए एक युवक को जिंदा जला दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली आगरा हाईवे पर 6 से 7 नामजद लोगों ने पिता के साथ बाइक पर आ रहे उसके बेटे को नीचे खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि थाना हाईवे इलाके के महोली गांव के रहने वाले पप्पू के 2 बेटे हैं और इन दोनों की शादी गांव भुंडरसू में करीब 3 साल पहले हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद से ही बहू की घर में अनबन होने लगी। इसके बाद दोनों बेटों की पत्नियां अपने मायके चली गई, जिसके बाद ससुराल वालों से पप्पू का विवाद बढ़ गया और ससुराल वालों ने घर जाकर दोनों बेटों की पिटाई कर दी और उल्टा पप्पू और उसके बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। इसके बाद थाना हाईवे से मृतक के पिता पप्पू को एक फोन आया। इस दौरान उसे बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ 307 में एफआईआर दर्ज हो रही है, तुम थाने आकर बात करो। इसके बाद पप्पू अपने 25 वर्षीय बेटे विजय के साथ बाइक पर सवार होकर थाना हाईवे आ रहे थे। तभी थाना हाईवे से कुछ दूर पहले दिल्ली आगरा हाईवे पर 6 से 7 लोगों ने पप्पू की बाइक को रोक दिया। उसके बेटे विजय को बाइक से खींचकर बेरहमी से पीटा और ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया। किसी तरह पप्पू ने भागकर अपनी जान बचाई। जली हुई अवस्था में विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ये लोग विजय के ससुराल पक्ष के थे। घटना की जानकारी होते ही पप्पू के गांव वाले थाने पहुंच गए, जहां परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें समझौते के लिए यहां बुलाया था और इससे पहले ही बेटे को मेरी बाइक से खींचकर जिंदा जला दिया गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। एसपी सिटी अरविंद कुमार घटना की सूचना मिलते ही थाने पहुंच गए। उनका कहना है कि थाने से कुछ दूरी पर युवक को जिंदा जला दिया गया है। एसपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ससुराल वालों से युवक का विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। एसपी ने कहा कि फिलहाल गंभीरता के साथ मामले की जांच हो रही है और आरोपियों पर दोष साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन ससुराल वालों ने पप्पू के घर पर आकर मारपीट की थी, अगर उसी दिन पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो शायद आज विजय जिंदा होता। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पुलिस समझौता क्यों कर रही थी? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या कोई बड़ा दबाव था या पुलिस का कोई लालच? इस पूरे मामले को लेकर अब मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि यूपी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। बीते साल कासगंज जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक युवक को पहले पीटा गया, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले युवक ने अपने बयान में पत्नी, ससुर साड़ू और उसके भाई पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना सोरो थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर खुर्द की थी। जानकारी के अनुसार मृतक अमित कुमार, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, एक दिन उसका दोस्त हेमंत उसे बुलाकर खेत की तरफ ले गया था, जहां अमित की पत्नी संगीता, ससुर राम स्वरूप और उसके साड़ू राकेश उर्फ बंटी ईंटों की पथाई कर रहे थे। अमित के पहुंचने पर पहले उसकी पिटाई की गई, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद जली अवस्था में अमित को उसके घर के बाहर चारपाई पर डालकर भाग गए। अलीगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने वीडियो बनाया और उन चारों लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद ग्रामीणों को जब युवक की मौत की सूचना मिली तो वे चौंक गए। जानकारी के अनुसार अमित ने लॉकडाउन के दौरान संगीता से रीति रिवाज के साथ शादी की थी। परिवार में कोई कलह भी नहीं था। ऐसे में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, ये सोचकर पूरा परिवार सोच में पड़ गया था। हालांकि इस पूरी घटना के संबंध में एसपी मनोज सोनकर ने बताया था कि युवक की जलकर मौत हुई है और इस पूरी घटना की वजह से
पति पत्नी के बीच आपसी कलह भी हो सकती है। पहले तो कासगंज पुलिस कहती रही कि युवक ने गृह कलेश के चलते खुद ही आग लगा ली, लेकिन मृत युवक ने अपनी मौत से पहले दिए डाइंग डिक्लेरेशन में खुलासा किया था कि उसको राकेश उर्फ बंटी, गट्टू, हेमंत और मृतक की पत्नी संगीता ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था। जिसके बाद मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मृतक युवक की तरफ से दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन से जो सच्चाई सामने निकल कर आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अमित ने पुलिस को दिए अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा था कि उसको राकेश उर्फ बंटी, गट्टू, हेमंत और उसकी पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया था। मृतक के पिता सुरेश चंद्र के सोरो कोतवाली में दी तहरीर में तीनों आरोपियों के साथ साथ मृतक के ससुर को भी नामित किया गया था। फिलहाल पुलिस वीडियो सामने आने के बाद मृतक के पिता की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। भट्टे पर काम करती थी पत्नी। मृतक अमित के पिता सुरेश चंद्र का कहना था कि आरोपी राकेश उर्फ बंटू और गट्टू ठेकेदार हैं। उन्होंने ही अमित की शादी संगीता से करवाई थी। मृतक की पत्नी भट्टे पर काम करती थी। ये लोग अमित को वहां पर बुला कर ले गए। पत्नी ने भी गाली गलौज की और फिर इन लोगों ने पेट्रोल डालकर अमित को जिंदा जला दिया। पिता के जलाने से पूर्व पिटाई करने का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, ऐसी एक और घटना रायबरेली से सामने आई थी, जहां राजकीय कॉलोनी में एक पड़ोसी महिला और उसके भाई ने पेट्रोल डालकर एक युवक को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर दशा में जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद हमलावर घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया। हालांकि पुलिस का कहना था कि युवक द्वारा खुद ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई थी। पूछताछ के बाद पता चला कि अमित का पड़ोसी महिला से कई बार झगड़ा कर चुका था। मृतक का कहना था कि महिला उसकी पत्नी को भड़काती रहती थी, जिसके चलते उसके घर पर आए दिन कलह होती है और एक दिन इसी वजह से अमित का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी पत्नी नाराज होकर पड़ोसन के घर चली गई थी। रात भर वहीं रुकी। मृतक का आरोप था कि अगली सुबह जब वो पत्नी को बुलाने गया तभी उसका पड़ोसन से झगड़ा हो गया और पड़ोसन ने अपने भाई के साथ मिलकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी, जिसके बाद उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मदद के लिए दौड़े। इसके बाद मृतक को जिला अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग शुक्ल ने बताया था कि अमित लगभग 90% झुलस चुका था और इसकी हालत बहुत गंभीर थी। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। युवक को जिंदा जलाने की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आस पड़ोस के लोगों के बयान लिए गए। मृतक ने जिस महिला और उसके भाई पर आरोप लगाया वे घर पर ताला लगाकर भाग चुके थे। कोतवाल संजय त्यागी का कहना था कि युवक को अक्सर अपनी पत्नी को पीटता हुआ देखा गया था। रविवार को उसकी पत्नी पड़ोसन के घर चली गई थी और सोमवार की सुबह होते ही फिर वह अपने मायके चली गई, जिससे आहत होकर मृतक ने खुद पेट्रोल डालकर आग लगाई। उसे किसी ने कहीं नहीं जलाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।